नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। अक्सर घरों में चावल बच जाते हैं या ऐसी मज़ेदार सी डिश बनानी हो तो हम अक्सर चावल बचा देते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनती हैं जब हम कोई भी चीज़ बची हुई चीज़ से बनाते हैं। जब कभी हमारे यहाँ चावल बच जाए और दोबारा उस चावल को हम कई बार यूज़ करते हैं। लेकिन आज एक बहुत ही बढ़िया डिश लाए साउथ इंडियन, जो है उत्तपा। बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा और ख़ास बात जो है इसमें ना हम बेकिंग पाउडर डालेंगे ना ही हम इनो डालेंगे, सिर्फ ज़रा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। वो भी आप स्किप कर सकते हैं ईजीली, ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने लिया 1 कप चावल, 1 कप बचा हुआ चावल है तो उसका हमें लेना है पूरा 1 कप, और आधा कप जैसे मेजरिंग कप या एक कटोरी ले लीजिए। एक बड़ी कटोरी चावल की है तो आधी कटोरी आप ले लीजिए बारीक वाली सूजी, और सूजी से आधा ले लीजिए दही, नॉर्मल दही। ये 3 इंग्रेडिएंट्स मेन है और बाकी थोड़ा सा नमक, और बाकी आप सब्जियां जो भी आप डालना चाहें, प्लेन बनाना चाहें, आप कोकोनट उत्तपा बनाना चाहें, जो भी बनाना चाहें हर तरीके का बन जाएगा। सबसे पहले लेंगे हम चावल, उसे एक मिक्सी के जार में डालेंगे। रात के चावल बचे रहें और सुबह एक बढ़िया नाश्ता बन के आए तो बस इससे अच्छी और क्या बात चाहिए। थोड़ा सा डालेंगे पानी और इसे हम ग्राइंड करेंगे। कई घरों में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट से होते हैं तो बहुत जल्दी पिस जाते हैं। मेरे यहाँ थोड़े खिले खिले राइस ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसे पीसने के लिए मुझे थोड़ा सा और पानी डालना होगा, तभी ये स्मूथ सा पेस्ट बनेगा चावल का। ये देखिए बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बन गया है चावल का। अभी ये जो पेस्ट है इसी में हम डालेंगे बारीक वाली सूजी। इन केस आपके पास मोटी सूजी है तो उसे भी आप ग्राइंड कर लीजिए। ये मैं डाल रही हूँ दही। बिल्कुल रेशो का आप ध्यान रखें, 1 कप चावल है तो आधा कप सूजी, 1/4 कप दही। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी, थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं क्योंकि हमें सूजी को भी फूलने में पानी लगेगा। तो इसे और मिक्स कर लेते हैं और इसे ढककर हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। अब जब तक इसमें 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे तब तक हम इसमें जो मनचाही सब्जी आपको जो मिल जाए या जो घर में खाते हो उस हिसाब से आप सब्जी काट लीजिए। मैंने प्याज लिया है, शिमला मिर्च, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च, इन सबको आप बारीक काट लीजिए। मैंने सारी सब्जियों की चॉपिंग कर ली है। आप सबको मिक्स भी कर सकते हैं, अलग अलग भी। जैसे कई पर्सन हमारे यहाँ शिमला मिर्च नहीं खाते, कई टमाटर नहीं खाते, तो अलग अलग भी रख सकते हैं, वैरायटी के बना सकते हैं। और मैंने थोड़े पनीर के क्यूब्स भी काट लिए हैं। आप किसी में पनीर के क्यूब्स डाल सकते हैं और आप कॉर्न डाल सकते हैं, आप काजू डाल सकते हैं, जो मन करे आप अपने हिसाब से इसके ऊपर डाल सकते हैं। अब हम इस आटे को देख लेते हैं, इस मिश्रण को कि क्या हाल है उसके। बहुत ही परफेक्ट ऐसा लग रहा है, बिल्कुल हमने फर्मेंट किया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे नमक। थोड़ा सा चावल में नमक होता है और इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा और पानी डाल सकते थे। 1/4 टीस्पून के आसपास बेकिंग सोडा, जिसको हम मीठा सोडा भी कहते हैं। अभी हमने रखा है इसमें तवा, आप पैन भी रख सकते हैं। ये देखिए हमने चेक कर लिया कि गरम हुआ है कि नहीं। गरम हुआ है, इसको साफ कर लीजिए। गैस की फ्लेम जब आप डालें तब बिल्कुल स्लो रखें। मैंने इसमें सारी चीज़ें डाल दी। अब गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम कर दें और इसके साइडों से थोड़ा सा ऑयल डाल दें, क्योंकि ये धीरे धीरे पकेगा, बहुत ही बढ़िया अंदर तक पकेगा। इसे आप ढक दें। ये आप देखिए कितना बढ़िया फूल रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इसे फर्मेंट नहीं किया है, ये चावल और दाल का नहीं है। तो ये बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चों को सुबह खिला के भेजिए, दिन भर बहुत अच्छा जाएगा। अब ये देखिए कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये आप यहाँ से क्लोजअप में देखिए कितना अच्छा रोस्ट हो चुका है। अब ये हमें लगा कि बढ़िया सा रोस्ट हो चुका है।
अब हम इसे पलटाएंगे और फ़ौरन पलट दीजिए। बिल्कुल भी वेट मत कीजिए, फ़ौरन पलट दीजिए, इसे दबा दीजिए। अब क्योंकि नॉन स्टिक है तो नीचे डालने की मुझे ज़रूरत नहीं लग रही ऑयल दोबारा, लेकिन अगर आप लोहे के तवे पे बना रहे हैं, आयरन के तवे पे बना रहे हैं, तब आप इस समय भी थोड़ा सा ऑयल डाल दीजिए। अब इसे वापस उसी तरीके से पकाइए, पर अब ढकिए नहीं। ढकेंगे तो ये क्रिस्पी इसमें मॉइस्चर आ जाएगा। तो अब ये बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी है, तो इसे इसी तरीके से पकने दीजिए, लेकिन लो टू मीडियम पे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा वाइट कलर का लेकिन क्रिस्पी है। ये देखिए पनीर भी रोस्ट हो चुका है। बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता है, इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अभी वापस से उसी गैस स्लो पे ही हम डालेंगे आप इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं। मुझे पर्सनली हरी मिर्च बहुत पसंद है, यहाँ पर आप हरी मिर्च अपने हिसाब से डालें। ग्रेटेड नारियल भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डालें। फ्लेम अब लो टू मीडियम करें और इसे ढक दें। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सा उत्तपा तैयार है। इस तरीके से हमारे ये दोनों उत्तपा तैयार हैं और ये मिश्रण रखा हुआ है। आप फिर इसे बनाकर ट्राई कीजिए, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। और ये देखिए आपको मैं तोड़ के दिखाऊं, सॉफ्ट कितना है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट है, बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट, चावल से ज़्यादा सॉफ्ट है। छोटे बच्चे भी खा सकेंगे, इसमें आप सिर्फ मिर्ची न डालें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।